नमस्कार साथियों। सारा रिफंड पोर्टल कहाँ है भाई? सारा रिफंड पोर्टल ये मैं अपने उन साथियों से पूछना चाहता हूं जो सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च होने के बाद में ऐसा शो करने लगे थे कि जैसे सारा का जितना भुगतान है वह पूरा केंद्र सरकार करने जा रही है। और जब सारा रिफंड पोर्टल में स्क्रीन पर फॉर्म जो रिजेक्ट हुए दिखाए गए और ये माना जा रहा था कि मैक्सिमम फॉर्म रिजेक्ट हुए दिखाए गए थे, तो थोड़ा हंगामा हुआ, डिजिटल मीडिया पर चला, केंद्र सरकार तक बात पहुंची कि उस पोर्टल पर अंडर प्रोसेसिंग जो है वो जब आना लगा फार्म, तो निवेशक बड़े खुश हो गए, जैसे सारे जो फार्म है वो सही कर दिए गए हों। अंडर प्रोसेसिंग का मतलब सही नहीं होता है, अंडर प्रोसेसिंग का मतलब गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। और कुल मिलाकर तो सबसे बड़ी बात ये है कि यदि केंद्र सरकार को सारा से पैसे दिलवाने होते, सारा से भुगतान कराना होता, तो सारा सेबी के खाते में जो पैसा है उसमें से क्यों निकाले जाते 5,000 करोड़ रुपए? सारा की संपत्ति को नीलाम कराकर केंद्र सरकार ने पैसे क्यों नहीं दिलवाए? 9 साल से ऊपर जो है इसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जो है केंद्र में हो चुके हैं। सीधा सीधा मतलब ये है कि सुब्रत राय को बचाने के लिए यह सारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया और ये माना जा रहा है कि 50 लाख से भी ऊपर साहब रजिस्ट्रेशन हो चुका है। लेकिन अभी मात्र 112 लोगों को, निवेशकों को 10-10 हजार रुपए मिले हैं। हो सकता है चुनाव तक जो है वो गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह जो है वो 5,000 करोड़ रुपए जो है वो सारा निवेशकों में बंटवा दे, लेकिन वो भी एक तरह से ऊंट के मुंह में जीरा माना जाएगा। और सीधा सीधा ये है कि निवेशकों को सारा रिफंड पोर्टल में लगा दिया गया है। और बीच में तो ऐसे शो करना लगे थे हमारे निवेशक साथी और कुछ हमारे संगठन के साथी भी, जैसे रात रात उसमें रजिस्ट्रेशन के लिए लगे हुए हैं, जैसे जो है लाखों करोड़ों रुपए का जो है भुगतान एक एजेंट को, एक निवेशक को होने जा रहा है। साथियों, ये जो बातें मैं करता हूं या कर रहा हूं, इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि शुरू से ही जब आंदोलन जो है शुरुआत हुई, चाहे वो ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के राष्ट्रीय संयोजक मदन लाल आजाद हो, चाहे ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अभयदेव शुक्ल हो, चाहे बीके श्रीवास्तव हो, चाहे इंद्रवर्धन राठौड़ हो, अनिल सिंह एडवोकेट हो, नागेंद्र सिंह कुशवाहा हो, इस आंदोलन को बनाने में, इस आंदोलन को बड़ा रूप देने में, आंदोलनकारियों में जज्बा भरने के लिए जितना मुझसे हो चुका, वो चाहे वो द न्यूज 15 के माध्यम से किया हो, दिल्ली दर्पण टीवी के माध्यम से किया हो, या जो अपना चैनल है फाइट फॉर राइट उसके माध्यम से किया हो, पूरा प्रयास किया। और आप लोगों ने भी निश्चित रूप से कड़ी मेहनत की है। एक देश में बड़ा आंदोलन खड़ा हुआ, चाहे वो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के हमारे साथियों, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के साथियों, या ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा छोड़कर दूसरे संगठन बनाने वाले साथी हो, चाहे अनिल सिंह एडवोकेट हो, नागेंद्र कुशवाहा हो, अमन श्रीवास्तव हो, इंद्रवर्धन राठौड़ हो, बीके श्रीवास्तव, कोई भी साथी हो हमारे, वो सारे लोग जो है वो एक मजबूत आधार बना, मजबूत आंदोलन देश में खड़ा हुआ। लेकिन जैसे सारा रिफंड जो पोर्टल आया उसके बाद में आंदोलन कमजोर पड़ा, ठंडा पड़ा। हालांकि अब फिर से जो है वो मदन लाल आजाद भी भारत की तीसरी यात्रा पर निकले हुए हैं, अभयदेव शुक्ल भी जो है उनकी अगुवाई में देश भर में आंदोलन चल रहा है। और मदन लाल आजाद की अगुवाई में तो भी राजस्थान विधानसभा का घेराव किया गया, और जैसा उन्होंने मुझसे बताया 8 तारीख को मध्य प्रदेश विधानसभा का घेराव है, 11 तारीख को छत्तीसगढ़ विधानसभा का घेराव है, 13 तारीख को लखनऊ विधानसभा का घेराव है, और 2 अक्टूबर को दिल्ली में राजघाट पर कब्जा करने की पूरी तैयारी है।
ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के बैनर तले निवेशकों की। और मदन लाल आजाद का ये दावा है कि 5 लाख निवेशकों से ऊपर जो है वो निवेशक वहां पर जुटेंगे, और यदि भुगतान नहीं होता 2 अक्टूबर तक, किसी को गांधी समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित करने नहीं दी जाएगी। ये सीधा सीधा जो है ऐलान कर दिया है मदन लाल आजाद ने। तो निश्चित रूप से साथियों, दबाव जो केंद्र सरकार पर बनेगा वह आंदोलन से बनेगा। सारा रिफंड पोर्टल को तो आप जो है ना मानकर चलिए, कुछ पैसा निकल जाए 10-20 हजार, 25 हजार, 50 हजार, वो अच्छी बात है, लेकिन जो संपूर्ण संपूर्ण भुगतान का जो नारा दिया है, संपूर्ण भुगतान नहीं तो मतदान नहीं, और सीधा सीधा जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो नारा दिया गया है कि संपूर्ण भुगतान नहीं तो भारतीय जनता पार्टी को मतदान नहीं, यही अभियान काम आएगा। और ये नारा छोटे मोटे लालच में नहीं आना है, छोटे मोटी केंद्र सरकार के आश्वासन में नहीं आना है, क्योंकि अमित शाह के बोलते के साथ 10-10 हजार रुपये मिलेंगे, फिर 15 हजार का प्रयास करेंगे, फिर 25 का करेंगे, ऐसा लगा सारे निवेशक जो है वो अमित शाह के पीछे हो लेंगे। मतलब अच्छी बात है केंद्र सरकार यदि कुछ भुगतान करा देती है, लेकिन कुछ क्यों पूरा भुगतान क्यों नहीं कराती केंद्र सरकार? लाइसेंस कौन देता है? सीधा सीधा मतलब है सुब्रत राय को बचाने के लिए निवेशकों को आप उलझाना चाहते हैं चुनाव तक। साथ ही ये भी समझना पड़ेगा कि 2024 के चुनाव से पहले पहले यदि भुगतान निकलवा लिया तो निकलवा लिया, उसके बाद में आप लोग चाहे वो सारा के निवेशक हो, दूसरी ठगी कंपनियों के निवेशक हो, भुगतान को भूल जाइए। और जहां तक सुब्रत राय की बात है, सुब्रत राय तो निश्चित होकर बैठ गए हैं कि अब जो है अपने ही जो उनकी पाले में जो गेंद थी वो केंद्र सरकार के पाले में उन्होंने डाल दी है। बट केंद्र सरकार पैसा दे या ना दे, सीधा सीधा जो है सुब्रत राय भी दिमाग को दाद देनी पड़ेगी कि अपनी जो है उन्होंने जो है गले में पड़ा हुआ जो सांप है वो अमित शाह के गले में डाल दिया है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में केंद्र सरकार जो है वो कितना पैसा दिलवा पाती है, या सहारा के जो निवेशक हैं वो सहारा से कितना भुगतान ले पाते हैं।